गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th IITs में वोकेशनल स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इंट्रोडक्शन उसकी करेंगे। इन अर्लियर डेज मैनुअल टाइपराइटर वर यूज्ड फॉर टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट। पहले के दिनों में क्या होता था, जो हम मैनुअल टाइपराइटर प्रयोग करते थे, मतलब टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, जिसका स्थान बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ने ले लिया। उसके बाद कंप्यूटर का टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डाटा प्रोसेसिंग के जो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन बनाने का जो भी प्रोग्राम है, वो आजकल ऑफिस में किया जाता है, वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। उसमें कुछ ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक पेपर होता है जिसमें हम पेपर की तरह होता है, जिसमें हम मैटर टाइप करते हैं अपना, और उसको जब प्रोसेस किया जाता है डॉक्यूमेंट को, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जो डॉक्यूमेंटेशन है, लंबे समय के लिए कंटेंट्स को हमें रखना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। और एक तरह के एविडेंस के रूप में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। इसको दस्तावेज भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर, रिपोर्ट्स, थीसिस। डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है? लेटर हो सकती है, रिपोर्ट हो सकता है, थीसिस हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये बुक हो सकती है। हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि उसकी हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, तभी हम दूसरे पर्सन को वो समझा सकते हैं, वो समझ सकता है आपकी हैंड राइटिंग को। लेकिन जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें जो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट टाइप किया जाता है, वो इजीली कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड प्रोसेस द स्किल्स टू यूज द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल विद ए गुड टाइपिंग स्पीड। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी टाइपिंग स्पीड से डॉक्यूमेंट काफ़ी फास्ट तरीके से वो टाइप कर सकता है, कम समय में टाइप कर लेता है। उसको टाइप करने में काफ़ी कम समय लेता है, और टेक्स्ट भी काफ़ी अच्छी तरह से वो अरेंज कर सकता है, एक साफ सुथरे तरीके से प्रॉपर स्टाइल लगा सकता है, अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकता है, ताकि वो डॉक्यूमेंट देखने में अच्छा लगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट। वर्ड प्रोसेसिंग में हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है। उसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी हम मैटर टाइप करके डॉक्यूमेंट में एंटर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और डाटा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया हुआ है कंप्यूटर के द्वारा, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? वो डॉक्यूमेंट एक लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, या बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस पत्र हो सकता है आपका। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक तरह का कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो कोई भी मैटर अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले वर्ड स्टार का प्रयोग किया जाता था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो टाइपराइटर के द्वारा जो टाइप किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। इसमें क्या होती है, किस प्रकार की सीमाएं होती हैं? इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। अगर कोई टाइपिंग एरर आ जाती है, जैसे टाइप करते हुए एरर आ गई, तो हमें पूरी शीट उसको फाड़ कर दोबारा नई शीट अटैच करके दोबारा टाइप करनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर हमें एक ही लेटर काफ़ी सारे लोगों को भेजना है, तो डिफरेंट एड्रेसेस पे अगर आपने एक लेटर को भेजना है, तो बार बार हमें टाइप करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी सारा समय हमारा वेस्ट होता है। और इसमें काफ़ी करैक्टर और सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन टाइपराइटर मशीन में काफ़ी ऐसे करैक्टर होते हैं जो इसमें नहीं अवेलेबल होते, जो कंप्यूटर में होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग टाइपराइटर। और इसमें प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छी तरह से आप डॉक्यूमेंट को सजा नहीं सकते। पहले क्या होता था, 1974 में जो जेरोक्स नाम की कंपनी थी उसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया था। और इस तरह से हमारी काफ़ी हद तक जो मैनुअल टाइपराइटर से टाइप करने से जो हमारी प्रॉब्लम आती थी हमें काफ़ी हद तक सॉल्व हुई थी। इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के द्वारा क्या था, हम कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते थे कंटेंट के अंदर अगर हमने कोई गलत टाइप कर दिया। और मल्टीपल कॉपीज़ भी हम बना सकते थे, कुछ थोड़े बहुत अगर हमें चेंजेस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करके मल्टीपल कॉपीज़ हम उसकी जनरेट कर सकते थे। लेकिन जो स्क्रीन साइज रहता था कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए वो कुछ सीमा में रहता था, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर पाते थे। उसमें सिर्फ एक या दो लाइनें हम देख सकते थे। लेकिन 1970 के बाद विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वर्ड साइजिंग सॉफ्टवेयर वाज इंट्रोड्यूस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुई, ईजाद हुआ, तो वर्ड साइजिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ। इन दिस सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड, एडिटेड, फॉर्मेटेड, प्रिंटेड। अभी सॉफ्टवेयर में क्या था, डॉक्यूमेंट को हम नेविगेट कर सकते थे, इसमें चेंजेस ला सकते, सजा सकते थे, उसका प्रिंट निकाल सकते थे। जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर था हमारा, उसमें GUI इंटरफेस था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ग्राफिकली अलग अलग इमेजेस के रूप में हम उसको देख सकते थे। एक तरह से प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ वर्ड यू सीज एंड वर्ड यू गेट। विस्पिंग एडिटिंग थी। दिस मीन दैट द स्पेशल इफेक्ट्स ऑन टेक्स्ट आर आल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो भी स्पेशल इफेक्ट्स हम देना चाहते हैं टेक्स्ट पर देते थे वो हमें स्क्रीन पे नज़र भी आता था। वर्ड साइजिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर मॉडिफाई टेक्स्ट बट आल्सो प्रोवाइड एफिशिएंट। इसमें ये नहीं था कि हम खाली टेक्स्ट एंटर कर सकते थे, उसको हम टेक्स्ट में चेंजेस ला सकते थे, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो ला सकते थे। और एक तरह से एफिशिएंट कुशल रूप से उसमें जो भी फंक्शंस हमें मैनिपुलेशन के फंक्शन हमें करने होते थे वो हम कर पाते थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स अवेलेबल थे जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते थे, आकर्षक बना सकते थे। अब क्या क्या फीचर होने चाहिए एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर, इसमें हम फाइल को क्रिएट कर पाएँ, उसमें एडिट कर पाएँ, सेव कर पाएँ, फाइल को रिट्रीव कर पाएँ, डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले पाएँ, वो सिलेक्ट कर पाएँ, कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेसेस विद द डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करके अदर प्लेस पे हम प्लेस कर पाएँ, टेक्स्ट को मूव कर पाएँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हम मूव कर पाएँ, डॉक्यूमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर पाएँ, उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर पाएँ, पैराग्राफ फॉर्मेट कर पाएँ सही पेजेस में, स्पेलिंग और ग्रामर हम चेक कर पाएँ, टेबल क्रिएट कर पाएँ, सिलेक्टेड जो रोज़ हैं उसको हम उनमें चेंजेस कर पाएँ, कॉलम्स में, रोज़ में चेंजेस कर पाएँ, सेल्स में एक या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स का डाटा हम कंबाइन कर पाएँ। तो ये अगर हम सब कर पाते हैं तभी एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट, एफिशिएंट डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के द्वारा। पिक्चर इंसर्ट कर पाएँ, ग्राफ डॉक्यूमेंट के अंदर हम इंसर्ट कर पाएँ, जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका प्रिंट, सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रिंट ले पाएँ, जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का हमने प्रिंट लेना वो प्रिंट ले पाएँ, या अलग अलग पेजेस का, मल्टीपल सिलेक्टेड पेजेस का 10 पेजेस हैं, 10 में से 3-4 पेजेस का आपने लेने तो प्रिंट ले पाएँ। तो एक तरह से जो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, जो आपका एक तरह से वर्ड प्रोसेसर आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम आप तरह बिजनेस में प्रयोग किया जाता है, होम में, घर पे आप प्रयोग कर सकते हो, एजुकेशन देने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, लेटर्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, रिपोर्ट बनाने के लिए, और काफ़ी सारी अदर अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स। स्टूडेंट इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए। और टीचर्स जो अध्यापक है वो उसका किस लिए प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने, नोट्स वगैरह बनाने हो तो इसका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफिस सूट जो प्रोग्राम है, काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए,
काफ़ी सारे ऑफिस सूट हैं जो अवेलेबल हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है वो लिब्रे ऑफिस बेस है, इसमें आगे हम सीखेंगे।